अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री में कम पैदावार और मुआशी नुकसान की एक वजह ये कीड़े हैं जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे जानदारों के अजसाम में दाखिल होकर फलने फूलने लगते हैं। इन्हें हम वर्म्स, किरम, तफेलियों, पैरासाइट्स या कीड़ों वगैरह का नाम देते हैं। इन किरमों को जानदारों के अजसाम से बाहर निकालने के लिए जो भी मरकब, जो भी दवा इस्तेमाल में लाई जाती है उसे हम किरमकुश दवा यानी डिवर्मर का नाम देते हैं और मजमूई तौर पर यह मुकम्मल अमल डिवर्मिंग कहलाता है। वीडियो में अच्छे नताज के हामिल डिवर्मर्स और उनका तरीका इस्तेमाल शेयर किया जाएगा। मुख्तलिफ छोटी, दरमियानी और बड़ी पैकिंग्स का इल्म रखना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि बवक्त ज़रूरत जानदारों की तादाद के हिसाब से मुतलका पैकिंग खरीद कर कीड़े बाहर निकाल सके। अल्बेंडेक्स 10% के नाम से दस्तयाब होने वाला अल्बेंडाजोल डिवर्मर शानदार नताज का हामिल है। इसकी मुर्गियों के लिए मिकदार 1 मिलीलीटर अल्बेंडाजोल 7 से 10 किलोग्राम वज़न के लिए है, यानी आपके पास लगभग 1-1 किलो औसत जिस्मानी वज़न की 7, 8, 9 या 10 मुर्गियां हैं तो आप इन मुर्गियों के 5 घंटे में इस्तेमाल होने वाले पानी में 1 मिलीलीटर या 1 सीसी अल्बेंडाजोल शामिल करेंगे। जेंटल, पिपराजिन और दीगर किरमकुश मरकबात शेयर करने से पहले अर्ज करता चलूँ कि सर्दियों में परिंदों के अजसाम में कीड़ों के फलने फूलने को समझना, जिस्म में कीड़े पड़ने की अलामात, रोकथाम का इल्म रखना और फ़ौरन इलाज के लिए पेशगी बंदोबस्त किए रखना नहायत ही बेहतरीन हिकमत अमली होती है। लिहाजा कीड़ों, वर्म्स, तफेलियों, किरमों की नशोनुमा, इनका कंट्रोल, जिस्म में कीड़ों की अलामात और किरमकुश दवा का इस्तेमाल, इन चारों की अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए। चिकन्स अपने बिस्तर या मट्टी या अपने साथियों की बीठों से कीड़ों के अंडे चूंच के जरिए अपने जिस्म में ले जाते हैं। एक मरतबा जब ये अंडे परिंदे की आंत यानी इंटेस्टाइन में दाखिल होते हैं तो वहाँ ये अंडे हैच होने लगते हैं, यानी इनसे कीड़े निकलने लगते हैं जो कि तेज़ रफ्तार से बड़े हो रहे होते हैं, तेज़ी से ग्रोथ पकड़ते हैं। जो अंडे हैच नहीं हो रहे होते वो अंडे भी और कीड़े भी दोनों बीठों के साथ ही जिस्म से बाहर निकलते हैं। वहाँ से फिर वही परिंदा या साथी मुर्गियाँ इन अंडों कीड़ों को दोबारा खाती हैं और इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है। मुख्तलिफ कीड़े आंतों और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासर करते हैं। अगर हम हेयर वर्म्स की बात करें तो ये खुराक की नाली, क्रॉप यानी पोटा और छोटी आंत के ऊपर वाले हिस्से में इन्फेक्शन पैदा करते हैं। अगर टेप वर्म्स की बात करें तो ये छोटी आंत के ऊपरी और दरमियाने दोनों हिस्सों को डैमेज कर रहे होते हैं। राउंड वर्म्स जो कि बहुत कॉमन है, आम हैं, ये छोटी आंत के तकरीबन तमाम हिस्सों में पाए जाते हैं और जो सीकल वर्म्स होते हैं वो ज़्यादातर सीका के बंद हिस्से में बसेरा करते हैं। जब आपकी मुर्गियों के अजसाम में कीड़े होंगे तो आपको वाज़ेह तौर पे मुर्गियों की कम नशोनुमा दिखाई देगी। भूख भी निस्बतन कम लगती है। बाज़ औक़ात कुछ चिकन्स हल्का फुल्का खा पी रहे होते हैं, वज़न में कमी नज़र आती है। उखड़े हुए पर बेजार चिकन्स, पतली बीठें, कम पैदावार, फीकी कलगी यानी कि फीका ताज। जो थोड़े बहुत अंडे आ रहे होते हैं उनका मयार भी अच्छा नहीं होता। जो थोड़ी बहुत ग़िज़ा खाते हैं इससे ना तो अच्छा वज़न आता है और ना ही अंडों की अच्छी पैदावार हासिल होती है और ना गोश्त की अच्छी मिकदार, क्योंकि खुराक में मौजूद ग़िज़ाइयत की बड़ी मिकदार को कीड़े ही इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर वर्म्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो बर्ड्स की अमवात भी होने लगती हैं। बाज़ औक़ात अंडों के अंदर सांस की नाली, फेफड़ों, प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड में भी वर्म्स नज़र आते हैं। वर्म्स के अंडों को अपनी तादाद में इजाफा के लिए निस्बतन गीली, ज़्यादा नमी वाली जगह दरकार होती है। जितना मौसम सरमा में किसी भी वजह से बिस्तर गीला होगा, बेड में गैसेज इकट्ठी होती जाएंगी, उतना वर्म्स तादाद में बढ़ते जाएंगे। बाकायदगी से मुर्गी खाना, डरबों, पिंजरों के तमाम हिस्सों की सफाई किए रखें। छिलके पे लकीरें दिखाई दें या बीठों में कीड़े, इसका मतलब ये होगा कि परिंदों के अजसाम में किरमों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सेब का सिरका, किरमकुश दवा या लहसुन, इनमें से भी किसी को भी हम वक्त अपने पास दस्तयाब रखिएगा। मज़ीद ऑप्शंस भी होते हैं लेकिन इस तरह की अशिया आपको घरेलू पैमाने पे सस्ती पड़ती हैं। किरमकुश अद्वियात की छोटी या बड़ी पैकिंग करीबी वेटनरी क्लिनिक से मैसर हो जाती है। किरमकुश दवा यानी डिवर्मर के इस्तेमाल के लिए साफ़ सुथरा पानी लें, प्लास्टिक के बर्तन का इंतखाब करें। दवा और जिस पानी में दवा शामिल करनी है दोनों को बराह रास्त सूरज की रोशनी से बचाइएगा। अगर आप एंथी को वर्म्स के खात्मा के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो इसकी मिकदार 20 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के लिए सिर्फ 1 ग्राम होगी, यानी 1 ग्राम एंथी 20 किलो जिस्मानी वज़न के लिए। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास 50 मुर्गियां हैं, एक मुर्गी का हम 1500 ग्राम औसत वज़न लगाएं तो 50 मुर्गियों का पहले हम किलोग्राम में वज़न निकालेंगे जो कि 75 केजी बनेगा। अब इस दवा की डोज निकालने के लिए
75 तकसीम 20 करेंगे तो हमारे पास 3.75 यानी कि 4 ग्राम के करीब इस दवा की मिकदार बनेगी। ये हमारे पास इन 50 मुर्गियों के लिए इस दवा की जो मिकदार है, इसके लिए इतना पानी होना चाहिए कि मुर्गियां इस दवा मिले पानी को लगातार 4 से 5 घंटे पीती रहे। जब भी क्रमकुशी यानी डिवर्मिंग के लिए इस तरह का कोई डिवर्मर इस्तेमाल करें तो उसके लिए दोपहर के वक्त का इंतखाब करें, क्योंकि रात को मुर्गियों ने ज़्यादा मिकदार में बीठें करनी होती हैं। अगले दिन सुबह के वक्त हमने वही बीठें उठाकर बाहर फेंकनी है ताकि इनमें मौजूद कीड़ों को मुर्गियाँ दोबारा ना खाएं। इसे दीगर जानवरों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मिकदार मुख्तलिफ होगी। अगर सेब का सिरका इस्तेमाल में लाना चाहें तो 1 लीटर ताज़ा साफ पानी में 13 सीसी सेब का सिरका शामिल करें। रोज़ाना 8 घंटे और लगातार 6 दिनों तक सेब का सिरका वाला पानी बर्ड्स को दें। अगर आप लहसुन इस्तेमाल करवाना चाहें तो 1 तुरी का रस निकाल कर 1 लीटर पानी में शामिल करें और ये लहसुन मिला पानी अपने बर्ड्स को दें। चिकन्स की तादाद के हिसाब से लहसुन और पानी की मिकदार में भी कमी बेशी होगी। लहसुन मिले पानी ने मुर्गियों के अजसाम के अंदर जाकर ऐसा माहौल बना देना होता है कि वहाँ पे कीड़ों का ज़्यादा देर के लिए रुकना मुश्किल हो जाता है। इन अशिया में से जो आपको मौजू लगे, कम कीमत हो, उसे बतौर क्रमकुश इस्तेमाल में लाएं। इसके अलावा मुर्गियों और दीगर जानवरों में पाए जाने वाले अंदरूनी कीड़ों किरमों के खात्मा के लिए पिपराजी के नाम से दस्तयाब पिपराजिन स्ट्रेट 100% भी मौसर दवा है। पोल्ट्री में इस दवा को 0.21 ग्राम से लेकर 0.26 फी किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से खुराक या पानी में 4 से 5 घंटों तक इस्तेमाल में लाया जाता है और बड़े जानवरों में 10 ग्राम फी 45 किलो वज़न के हिसाब से जानदारों की तादाद के मुताबिक साफ बर्तनों में मतलूबा मिकदार से ताज़ा पानी भर के पोल्ट्री या दीगर जानदारों के जिस्मानी वज़न के मुताबिक पिपराजिन की मिकदार की तसल्ली बख्श पैमाइश करें। आपके पास 1-1 किलो के 5 बर्ड्स हैं तो इस दवा की मिकदार 1 ग्राम होगी और पानी इतना भरेंगे जो कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटों तक ख़त्म हो। अगर आधा किलो के 10 बर्ड्स हैं तो तब भी पिपराजिन की डोज 1 ग्राम ही रहेगी। ये दवा जिस्म में दाखिल होकर कीड़ों को मफलूज करके इनकी नशोनुमा रोक देती है, वर्म्स के स्पाइक्स नहीं बनने देती और ये अपाहज मफलूज ज़दा कीड़े बर्ड्स की पेरिस्टाल्टिक हरकत यानी सुकड़ने फैलने के दौरान जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। अगर आपके पास ब्रीडर बर्ड्स हैं तो पिपराजिन की मिकदार 0.21 ग्राम फी किलो जिस्मानी वज़न, जबकि अगर आपके पास लेयर है तो इस एंथलमेंटिक की मिकदार 0.26 यानी 0.26 ग्राम रखेंगे। इसके अलावा कीड़ों को जानदारों के अजसाम से बाहर निकालने के लिए 30 रुपये में दस्तयाब ये दवा भी कारगर है और ये अमल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अजसाम में कीड़े मौजूद हों तो परिंदे अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने में नाकाम रहते हैं। 1-1 किलो के औसत जिस्मानी वज़न वाले 10 बर्ड्स के लिए 1 सीसी और 1.5 किलो के एवरेज वज़न वाले 10 चिकन्स के लिए 1.5 सीसी दवा की मिकदार इस्तेमाल करने से शानदार नताइज सामने आते हैं। आप जेंटल नाम से क्रमकुश दवा खरीदें या बेंडाजोल के नाम से, दोनों में एक ही साठ मौजूद है यानी कि अल्बेंडाजोल। ये 10 ml की पैकिंग है यानी 1-1 किलो के औसत वज़न के 100 चिकन्स के लिए 30 रुपये में मुहैया होने वाली ये सस्पेंशन ही काफ़ी है। इस्तेमाल में लाने से पहले इसकी एक्सपायरी तारीख देख लीजिएगा और ऊपर मौजूद ढक्कन पहले से ही खुला नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले अगर इस दवा में से कुछ हिस्सा इस्तेमाल करके इसे दोबारा लंबे अरसे के लिए बंद करके रखा जाए तो ये यूज़ के लिए मौजू नहीं रहती। लिहाजा पेट के कीड़ों आंतों के वर्म्स को बाहर निकालने के लिए पैकिंग का महफूज होना लाजमी है। हमेशा प्लास्टिक या मिट्टी के बर्तनों को तरजीह दें और इनमें ताज़ा पानी भर के फिर दवा शामिल करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।